देखो बेटा, ये तीन डायग्राम है आपके सामने, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों आपके साइक्लिक कौन है? दीज आर साइक्लिक साइक्लिक एस्टर्स। देखो COO के आगे R है, तो RCOOR कौन सा ग्रुप होता है? बोलो, एस्ट्रिक ग्रुप होता है। COOR है और साइक्लिक है, तो साइक्लिक जो एस्टर्स हैं आपके सामने यहाँ पे, तीनों के तीनों साइक्लिक एस्टर्स आपको ये बताने हैं तीनों के अंदर, और वैल्यू भी हमने नीचे लिख दी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि आखिर ऐसा क्यों। बताओ बेटा, शाबाश, ऐसा क्यों? पहले केस में ये तो नॉर्मल हो गया, देखो ये तो 1745 सेंटीमीटर इनवर्स है, यहां पे ये डबल बॉन्ड आने से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ऐसा क्यों? यहां पे ये डबल बॉन्ड दूसरी डायरेक्शन में चला गया तो वैल्यू बढ़ गई, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करें, बताओ क्या रीजन है? ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 3। देखो, पहला तो नॉर्मल है, इसके साथ कंपैरिजन है स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 का, तो आपको देखो क्या दिखाई दिया। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2, that double bond is in conjugation with the, बोलो क्या, कार्बोनिल ग्रुप, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है आपके C डबल बॉन्डों की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। CO बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। CO बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। कंजुगेशन की वजह से CO बॉन्ड लेंथ जो पहले जितनी ये दिख रही है, इससे क्या हो गई? ज्यादा। तो ज्यादा होने की वजह से लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बोलो क्या होगी? लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वही देखो इससे कम हो गई, टू कॉज द वाइब्रेशन इन द कार्बोनिल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर नंबर 2। उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपके जो ये यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन क्या करती है, इधर इसके साथ रेजोनेंस में, बोलो क्या हो गई? इन्वॉल्व, डबल बॉन्ड के साथ। तो इसीलिए आपके जो ऑक्सीजन है इस कार्बोनिल के लिए यहाँ पे बोलो कौन सा इफेक्ट दिखा पाएगी? बोलो -I। तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई? डिक्रीज, और मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन द कार्बोनिल ग्रुप इन स्ट्रक्चर नंबर 3। तो यानी डबल बॉन्ड की देखो पोजीशन चेंज जब हमने की, डबल बॉन्ड की क्या चेंज कर दी हमने? पोजीशन चेंज करते ही साथ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी इस टाइप से दिया जाता है, विद डाटा दिया जा सकता है, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन फिर देनी पड़ती है। आगे बेटा बात समझ में? तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी इसी बुक के अंदर जो मैंने बताया आपको मिलेंगे, विद आंसर है, वहां पे आंसर भी लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। ठीक हो गया ना? क्योंकि किताबें तो बोलती नहीं बोलती ना बुक्स का, लेकिन आपके लिए कर बहुत कुछ जाती है किताबें। और आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो, जो फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उनको जरूर रिवाइज करें आप, क्योंकि जो जितने भी फैक्टर्स थे उन्हीं फैक्टर के बेसिस के ऊपर आपने देखा, जितने भी क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे आपके सामने रखे और आपको समझाए, वो सारे वही क्वेश्चन है। वही हेडिंग आई ना बेटा, बार बार फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कभी इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, कभी रेजोनेंस आ जाता है, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो वो ही सारे फैक्टर, कभी हुक्स लॉ के बेसिस के ऊपर आपने मास के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन देखा था। तो मीन्स ये वो सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और भी जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के डिफरेंशिएशन के बेसिस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनोल, तो बोलो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बताओ शाबाश, बताएगा कोई बच्चा? देखो आपके सामने ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, वन स्ट्रक्चर इज ऑफ साइक्लोहेक्सेनोल, और दूसरी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी आपके फिनोल। ऐसे फिनोल, ये फिनोल आ गया ना, फिनोल। तो बताओ कौन बच्चा करेगा, एक्सप्लेन करेगा आप में से कोई? आप करोगे बेटा? तो आ जाओ, खड़े हो जाओ शेखर, खड़े हो जाओ, एक मिनट। पास ले जाके अब बोलो बेटा। फिनोल के अंदर सर डबल कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके कारण स्केलेटल वाइब्रेशन आती है 1600 पे 1585 पे 1500 पे 1450 सेंटीमीटर इनवर्स, ये स्केलेटल वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया? और कुछ अलग दिखता हो? एक बताया था ना कि इसमें कैसा बैंड, हाँ रेड बैंड भी दिखाई देंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल और
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बोलो डिफरेंशिएट थोड़ा सा, OH वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो एल्कोहलिक OH है और ये क्या है, फिनोलिक OH है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, वहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये H को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो बॉन्ड लेंथ स्मॉलर हो जाएगी, है ना, छोटी हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, तो हायर वैल्यू के ऊपर फिर वो जाके रेजोनेट करेगा। तो इस तरीके से हम उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं बातों को एग्जाम में लिखना होता है जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर पाए, डिफरेंशिएट। ठीक हो गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं जाते जाते किसी और बच्चे से, या आप ही बताओगे? चलो आपसे पूछ लेता हूं। मान लीजिए एक तो एसिटाल्डिहाइड हो और एक एसीटोन हो। कौन हो? एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, एक मिनट में स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं। एक तो ये इथेनॉल हो गया और दूसरा एसीटोन हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी आप में से किसी बच्चे ने मेरे से कुछ पूछा था आते ये क्वेश्चन, वो जो भी टर्म मेरे से पूछी थी वो यहाँ पे यूज होने वाली है इसके अंदर। बोलो इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, आईपैक नेम, प्रोपेनॉन या एसीटोन, इनके बीच डिफरेंशिएट करना है। तो आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, बताओ बेटा शहबाज। ये एल्डिहाइड की होती है 1725, कीटोन की होती है 1718, और एक इसके अंदर नहीं वो क्यों हुई वो बताएंगे ना, साथ के साथ थोड़ा लिख भी देना एग्जाम में, वो बता दोगे ना कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे आप। हाँ इंडक्टिव इफेक्ट आप यूज कर देंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड के अंदर, हाँ एल्डिहाइड के अंदर एक फर्मी रेजोनेंस भी होगी जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट या डबलेट। हाँ ये डबलेट इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन इन बिटवीन, कौन से दो बैंड होते हैं वो, और OH, हाँ CH स्ट्रेचिंग और फर्स्ट आवर टर्न ऑफ, या CH इन प्लेन बेंडिंग, और CH, हाँ CH स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है भाई। तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, फर्मी रेजोनेंस, जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिल सकती है, एल्डिहाइड में, क्योंकि उसी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप के साथ H लगा हुआ है। ठीक हो गया? तो ये यानी इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आपको यानी डिफरेंशिएट की फॉर्म में इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और विद डाटा के साथ करनी है, वैल्यू हमें क्रैम करनी है। आगे बेटा बात समझ में? और किसी बच्चे को कोई डाउट? आज देखो जो जो चीज मेरे से हो सकती थी मैंने आपकी दोबारा से सारी प्रैक्टिस इसकी करा दी IR की। आप भी अपने घर पे जाके बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेना, किसी का कोई डाउट हो ना तो अपने अंडरलाइन करके पूछ लेना। ठीक हो गया ना? और जो जो हम बोल रहे हैं वो सारा का सारा आपको रिकॉर्डिंग हम दे देते हैं ताकि आप दोबारा से उसको सुन पाए अच्छे से, आपकी क्लियरेंस और बढ़ जाए। और अपनी बुक्स के अंदर से भी जरूर याद करें, मैंने बुक्स बता दी ना आपको। आपकी देखो आपके पास क्या क्या किताबें हैं बोलो, जैसे मॉडर्न की बुक लाइब्रेरी में है, आपकी प्रदीप पब्लिकेशन की बुक लाइब्रेरी, R चांद की बुक वहां पे है ना, काफी सारी और भी किताबें मिलेंगी। प्लस जो मैंने अभी आपको बताई डायरेक्टली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की किताब, जैसे डॉक्टर S के दीवान, डॉक्टर जगमोहन, और एक नरोसा पब्लिकेशन की एक दूसरी किताबें भी और भी हैं, काफी सारी किताबें वहां पे। आपकी जो लाइब्रेरी है ना बड़ी रिच लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत ही ज्यादा किताबें हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहां पे मिल जाएंगे उन बुक्स के अंदर। तो यानी जितने आप एग्जाम्पल्स के गो थ्रू होंगे ना तो उतनी ज्यादा आपकी क्लियरेंस टॉपिक के प्रति आपकी बढ़ जाएगी। और पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ जाए तो एकदम से जो टेबल आपने बना रखी होती है ना IR डाटा की, उसके साथ एकदम मैच कर रहे, और फिर भी मान लो कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, अब आप जा सकते हो।